ओम शांति। आज है 24/11/2023 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। प्रश्न है, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है? कोई भी गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाप प्यार का सागर है। उनका प्यार यही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। बाबा कहते हैं ना कि जो जितने भी कृष्ण को मानते हैं कि भी कृष्ण भगवान है, तो वो सब सोचते हैं कि जो गीता है वो उन्होंने सुनाई, पर ऐसा नहीं है। कहते भी है श्री कृष्ण भगवान उवाच। तो अब गीता का रचयिता कौन है ये तो हम जानते ही हैं। बाबा कहते हैं जो श्री कृष्ण है वो छोटा बच्चा है, वो गीता सुना नहीं सकता क्योंकि वो भी बाबा की रचना है। तो हमें अब सिद्ध करके दिखाना होगा कि गीता को जन्म देने वाले कौन है। वो हमारे परम पिता हैं। तो ये सबको हमें बताना है कि उन्होंने खुद सीख कर बाबा से राजयोग श्री कृष्ण ने पद पाया। और वास्तव में उन्हें त्रिलोकी नाथ तो कह सकते हैं क्योंकि राज्य करते हैं, लेकिन त्रिकालदर्शी किसको कहेंगे? शिव पिता को, यानी हमारे परम पिता को। तो महिमा सबसे जास्ती किसकी है? श्री कृष्ण की महिमा भी बहुत है क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण हैं, पूरे सर्वगुण संपन्न हैं। लेकिन परमात्मा जैसी महिमा उनकी नहीं कही जाएगी क्योंकि बाबा जो है सबको जो है एक साथ लिबरेट करते हैं। मनुष्य से देवता बाबा ही बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चियाँ भी नंबरवार है। टॉपिक ऐसी रखनी चाहिए जो समझ में आए। भगवान तो एक ही है, उस ज्ञान सागर से कैसे पद पाया, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली कैसे हुई। तो इन तीनों कालों का आदि मध्य अंत को जो मिलाकर कहा जाता है। और ये जो तीनों वतन हैं, तीनों लोक हैं, मूल सूक्ष्म स्थूल, ये सब बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और भुलाती कौन है? माया। तो यदि हम ये याद रखें कि परमपिता शिव भगवान हमारे साथ हैं, जो कि त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, तो जो उनमें नॉलेज है उन्होंने हमें नॉलेज बाप से तो हमें मिली है। जब बाबा ने नॉलेज दी तभी तो हमें पता पड़ा ये सब। और पुनर्जन्म लेने वाले भी बाबा नहीं हैं क्योंकि पुनर्जन्म शुरू कहाँ से होता है? सतयुग आदि से। और यहाँ तक तो हम लोग 84 जन्म लेते हैं, बाबा नहीं लेते। तो ये एकदम कह देना हमारे लिए हमको समझना होगा कि पहले हम अच्छी तरह से समझें, तभी हम बाबा का सबको संदेशा दे सकते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली कौन है? जगदम्बा सरस्वती। अब हम सब बच्चे क्या ठहरे आपस में? भाई बहन। तो ये पाठ तो बाबा पक्का कराते ही रहते हैं। बाबा कहते हैं समझाना बहुत तीखा आना चाहिए। शमशान में भी जाओ तो वहाँ भी कई बार मनुष्य को देखकर वहाँ तो वैराग्य आ जाता है, परंतु फिर उसके बाद गर्भस्थी में आके, संसार में आके फिर से वैसा हाल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ज़्यादातर क्या होता है कि जो भक्त होते हैं वो जब फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण को अभी तो बाबा कहते हैं मम्मा और ये बाबा सब हैं गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता है उनको माता पिता कैसे बनाया, कैसे हम माता पिता बोलते हैं, ये बातें और कोई बाबा के सिवा बतला नहीं सकता। बाकी प्रजापिता विष्णु शंकर को, इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर इन सबको परमात्मा नहीं कह सकते क्योंकि परमात्मा केवल एक ही हैं जो हमें आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। ये भी बताते हैं कि जब भक्ति मार्ग पूरा होता है, सब पतित बन जाते हैं, तब आते हैं बाबा। जब आते हैं जब सारी दुनिया इस समय पतित है। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं वो भी बाद में आते आते इस समय पतित बन गई हैं। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं उनको क्रॉस पे चढ़ाया, परंतु ये नहीं हो सकता कि जो नई आत्मा धर्म स्थापन करने आ सकती है उनको दुख नहीं मिल सकता क्योंकि वो तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। अच्छा, लड़ाई में मैसेंजर भेजते हैं तो कहते हैं ना कोई मैसेज लेकर आया उसको तकलीफ मत दो। तो बाबा कहते हैं जो मैसेज लेकर आते हैं उनको क्रॉस पे नहीं चढ़ा सकते,
दुख आत्मा भोगती है, क्योंकि आत्मा निर्लेप नहीं है, शरीर द्वारा आत्मा को दुख मिलता है। ये पॉइंट्स तुमको नोट करनी आनी चाहिए, और इसके लिए हमें चाहिए विशाल बुद्धि। तो जैसे बोलते हैं कि उसमें प्रवेश किया आत्मा को दुख हुआ, तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे कि पवित्र आत्मा ने आकर पवित्र धर्म स्थापन किया। ड्रामा को लोग जानते तो हैं कि इस तरह से कल पहले सतयुग था, पूरा उनका आदि मध्य अंत नहीं जान सकते। अभी तक श्री कृष्ण को गालियाँ मिल रही हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं उसने कुछ जो है प्रारब्ध भोगी भी है, पर शिव बाबा नहीं लेता कुछ भी। बाबा है ही अजन्मा निर्गुण, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें, तो वो हमें प्योर बनाने के लिए बस हमें आते हैं, क्योंकि हम ही तो पुकारते हैं बाबा को, परमपिता आओ। तो बाबा कहते हैं हमें सच्चाई सफाई से रहना है। क्यों? क्योंकि जो विकारी होगा औरों को तो कहे कि काम महाशत्रु है, लेकिन जिसको भी पढ़ाएगा उसको तीर लग नहीं सकता। क्यों? उसके लिए पहले हमें खुद पवित्र बनना पड़ेगा। जैसे पंडित का भी मिसाल है कि औरों को कहते थे राम राम कहोगे तो नदी से सागर से पार हो जाओगे, तो अभी बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विषय सागर से पार हो जाओगे। और पंडित लोग ये बातें नहीं जानते कि वैशाली से हमें शिवालय में कौन ले जाएगा। अब बाबा कहते हैं अच्छी रीति चलना है, बाबा से प्यार से बात करो, लेकिन समझानी जो बाबा द्वारा दी जाती है उस पर पूरा चलना पड़े। वैसे तो बाप प्यार का सागर है, जब पढ़ाता है तो हमें भी औरों को पढ़ाना है, बाबा को खुश करना है ना। बाबा की सर्विस क्या है? बाबा कहते हैं मेरी सर्विस यही है कि तुम तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो, और तुम्हें आवाज़ से समझाना आना चाहिए। तुम्हारी आवाज़ ऐसी हो कि लोगों को समझ आए। देवी राजस्थानी में नंबर मिलेगा, तो हम सर्विस करके हम खुद भी समझ सकते हैं कि हमें कैसा पद मिलेगा। आगे चल के हमें सारा अपने आप क्लियर होता जाएगा कि हम क्या बनने वाले हैं, महाराजा महारानी या दास दासी। और बाबा कहते हैं चाहे चलो गलती भी हो जाए, कुछ इम्तिहान में नापास भी होते हैं, परंतु बाबा से कभी भी छिपाना नहीं है। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म गायन करते कहते ईश्वरीय जन्म एक अलग ही है। 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। तो तुम्हारा ये ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है जो अडॉप्टेड हो। तुम ब्राह्मणों का ये सौभाग्यशाली जन्म है। कितना अच्छा स्वमान है। अगर हम एक चीज़ को भी याद रख लें, इतनी सी भी, कि सारे कल्प में, सारे युगों में सबसे सुंदर जन्म ये बाबा द्वारा दिया गया है। जिस जन्म में बाबा हमें अपना बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण कहलवाते हैं फिर हम अपने आप को, तो ये जन्म सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है तो अच्छी रीति पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा करनी है, औरों को करानी है, और एक बाप के संग में रहना है। वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो कभी नहीं सोचते कि जो निमित्त आत्माएं डायरेक्शन दे रही हैं वो कोई के कहने से कह रही हैं। निमित्त आत्माओं के अंदर कोई बड़ा संकल्प आने ही नहीं चाहिए। मानो फैसला भी देते हैं और आप ठीक भी नहीं लग रहा, लेकिन आप जिम्मेवार नहीं हो। देखो बाबा ने कितना बोझ हल्का कर दिया। कभी कभी ऐसा संकल्प आता है ना कि हमें ये सेवा करनी है नहीं करनी, तो बाबा कहते हैं वो संकल्प का जो बोझ है वो भी मुझे दे दो, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ निमित्त बनाया है। वो बाप पाप को भी बदल लेगा। कितनी गुप्त रहस्य गुप्त मशीन है। स्लोगन है, ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। बाबा कहते हैं जिस आत्मा को पूरी दुनिया पसंद करे, उसकी बात सुनना चाहे, और सबसे बड़ा सम्मान ये भी है कि बाबा हम बच्चों को पसंद करके ही तो चुनता है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा संदेशा दुनिया में दे सकता है या मेरा काम कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? आराम पसंद नहीं बनना है। तो आज मातेश्वरी के मधुर महावाक्य है कि मनुष्य का 84 जन्म होते हैं, ना कि 84 लाख योनियां।
हम कहते हैं ना कि प्रभु बच्चों को उस पार ले चलो। अब उस पार का मतलब क्या होता है? कुछ आत्माएं सोचती हैं मुक्त हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र में नहीं आएंगी, परंतु पापा क्या कहते हैं, बच्चों जहाँ सुख शांति है, दुख शांति से दूर है, उसको कोई दुनिया को नहीं मतलब अभी जानते। जहाँ सत्युग है ना, वो कहते हैं उनको स्मृति होती होगी कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, जो सत्वगुणीय वैकुंठ दुनिया थी जहाँ सर्वदा जीवन सुखी जीवन था, उसका अभी कोई अर्थ ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इस समय कोई बना नहीं है पूर्ण। तो आयु जो देवताओं की इतनी बड़ी थी, वहाँ मरते भी नहीं थे, मतलब अपनी उनकी जो होती थी, जब उनका समय आता था तो खुशी खुशी अपना शरीर का जो बदल लेते थे। अब उनकी जो आयु है त्रेता तक चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में हुए हैं, तो 21 जन्म उन्होंने बहुत अच्छा राज्य चलाया। अब 63 जन्म द्वापर से कलयुग तक टोटल में उन्हीं की जो चढ़ती कला वाले थे उतरती वाली कला होते चले गए। तो बाबा कहते हैं टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी जो समझते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, ये कहना भूल है। ये भी कहते हैं ना जानवर योनि में जाना पड़ेगा तुम्हें, ये सब बाबा कहते हैं लोगों की बनाई हुई बातें हैं, क्योंकि मनुष्य तो 84 जन्म ही लेते हैं। सिर्फ ये कह देते ना कि 84 लोक योनियां हैं। बाबा कह रहे जो टाइप्स हैं, अगर हम गिनती करें तो पशु पक्षी आदि को मिलाकर टोटल 84 लाख योनियां अवश्य है। बाबा ने टोटली इसको गलत नहीं बताया। बाबा ने बोला ये मैं मानता हूँ कि हाँ 84 लाख योनियां हैं, परंतु ये कहना कि मनुष्य जो है इस तरह से जानवरों की योनि में पैदा होते हैं, ये थोड़ा कहना रॉन्ग है। क्योंकि क्या होता है, मनुष्य जानवर की योनि नहीं लेता, परंतु कष्ट ऐसी भोगता है उस समय, उसको दुख ऐसी महसूसता आती है कि जैसे जानवरों जैसा जीवन हो गया। तो पूछना चाहिए उसको कि ये तुम्हारी किस भोगना से, किस कर्म से हुई है, क्योंकि वो ऐसा फील करता है, क्योंकि मेरा तो जीवन ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो ऐसे नहीं कह सकते कि भाई वो उस योनि में मतलब जाएगा। जैसे कहा जाता है ना, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए थे कि अंत काल में जो पुत्र सिमरे, इसी चिंता में मरे, तो सुअर की योनि में वल उतरे। परंतु इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सुअर बन जाता है। इसका कहने का मतलब उसकी जो मति है या उसकी जो बुद्धि है इसी तरह की हो जाती है। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। मनुष्यों को डराने के लिए ऐसी शिक्षा दे दी गई है। बाकी अपने को तो हमें इस संगम जीवन पर अपने जीवन को बदलकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।